अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। नगर निगम लाख दावे करे विकास के, लाख दावे करे स्वच्छ भारत मिशन में अव्वल नंबर लाने की, लेकिन धरातल पर जब जब UB24 पहुंचता है तो बेहद चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। नगर निगम से विकास कार्यों के लिए लगातार धन वर्षा की गई। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर आए वार्ड नंबर 29, जो कि जहां के पार्षद पिनाका राठौर और उनके पार्षद पति गेंदालाल राठौर का यह वार्ड है और इस वार्ड में यह वार्ड दूसरे नंबर पर है। नगर निगम ने सबसे ज्यादा धन वर्षा करते हुए दूसरे नंबर पर यहाँ विकास कार्य कराए, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर हालात हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से नरकीय हालात चारों तरफ बने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क से निकल नहीं पाते, आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें लबालब गंदगी से भरी हुई हैं और साहब नगर निगम नारा लगा रहा है स्वच्छ भारत मिशन का। क्या ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार होगा? आप फिलहाल यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कन्हैया उपाध्याय की यह विशेष रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से केवल दावे नगर निगम के कागजी और हवाई साबित होते हैं, क्योंकि धरातल पर इस तरीके की गंदगीमय तस्वीर मुंह चिढ़ाती नजर आती है स्वच्छ भारत मिशन का। तो पहले आप यह विशेष रिपोर्ट देखिए। विकास नहीं, विकास नहीं, नगर निगम, नगर निगम, विकास नहीं, विकास नहीं, नगर निगम, नगर निगम। क्या नाम है? विमलेश। विमलेश देवी, क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या यह है कि हमारे पाइपलाइन फूटी है, सड़क नहीं बन रही है और सड़क नए बच्चा गिर रहे हैं और बच्चे और पानी गंदा पीना पड़ रहा है। सब समस्या ये हमारी है। क्षेत्रीय पार्षद देखने आते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं देखने आते। शिकायत की है कोई? शिकायत करी गए बजे कोई ने कुछ सुनवाई नहीं करी। लक्ष्मी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग लेकर वे दुखी वाहन चलते हैं, बच्चे को लगती है खरंजा बनवा की खूब बजे दौड़ी करी, कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत पानी तक को परेशान है, गंदा पानी चलता, नाली का कनेक्शन बगल कॉलोनी है जी। कब से परेशान है आप लोग? हम काफी दिन हो गए हैं। हम मीना नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि नाली खरंजा जो नीचे डरे, इन्हें पानी को निकास है नहीं, भर के पानी डाल रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पाइपलाइन फूट रही है, बीमारी फैल रही है। बीमार देखो बोतल लगा के आया बहू, बोतल लगी है ये ले है तो बताओ। साफ सफाई करे जब कोई अधिकारी आवेगा जानो बिना माल में, तब महीना 4 महीना में आवता है, कोई ना तो। एक बात बताइए कि यहाँ एक तरफ कहा जाता है नगर निगम बदल रहा है, स्वच्छ रोयावार नंबर 1 बन रहा है, तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती, कैसे नंबर 1 बनेगा? तो आते हैं उधर के रोड पे, आते हैं वहीं से विदत चले जाते हैं, यहाँ से बुलाने जाते हैं तभी नहीं आते। हाँ आते ही ना, यो कह देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, पानी का निकास है ही नहीं है, क्या सफाई करेंगे? उनका भी कहवा सही है, जब पानी का निकास ना है तो झाड़ू कहाँ लगाएंगे वे? हाँ पार्षद जी आते हैं, वे कह देते हैं कि वे मेरे खाते में वे पैसा नहीं है, मेरे खाते में आएगा तब मैं सुनूंगा। वहाँ जाओ विधायक जी से मनीष सियासी दे जाओ। आपको ये बात मालूम है धन वर्षा हुई है नगर निगम से, यह वार्ड नंबर 29 नंबर 2 पर आता है धन वर्षा में, आखिरकार आपका विकास क्यों नहीं हुआ? वे भी आए थे, मनीष सिया भी आए, नूतन राठौर भी आई और कैंप लगो, हम कैंप में ही गए थे, बगीची में कैंप लगो उसी में गए थे हम। हाँ कोई सुनता नहीं, कोई सुनता ना है। बहू खत्म है गई, अब 10 महीना पहले यहाँ तब कही कि नाली खरंजा बनेंगे, बीमारी इसी से फैल रही है। बहू खत्म है गई, एक बच्चा लड़का खत्म है, उनके घर में 2 मौत है गई, कछूना है। मुस्कुराइए जनाब, आप नगर निगम के स्मार्ट सिटी नंबर 1 फिरोजाबाद में हैं। जी हाँ, आज हम वार्ड नंबर 29 में पहुंच चुके हैं, जहां बघेल कॉलोनी है। यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगे बात कि आखिरकार इस वार्ड में काफ़ी धन वर्षा हुई, आखिरकार इनको क्यों नहीं मिल पाया विकास के दावे और वादे बराबर नगर निगम
जोरों शोरों पर करता है, वहीं धरातल पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जब जब UB24 जाता है तो इस तरीके के हालात, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। और यह वार्ड दूसरे नंबर पर आता है और सबसे ज़्यादा धन वर्षा इसी वार्ड में हुई है। यह दूसरा वार्ड है जो इसमें सबसे ज़्यादा धन वर्षा हुई, उसके बाद भी विकास से महरूम है यह क्षेत्र। आखिरकार क्यों, जनता से जानेंगे सीधा जवाब कि आखिरकार जनता क्यों इस विकास से महरूम है। यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके के हालात हैं, बद से बदतर हो गए हैं और निकलना दुश्वार है। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। विकास के दावे और वादे धरातल पर जब जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी जाती है वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगे बात कि आखिरकार क्या समस्या है और क्यों इस समस्या से बराबर जूझ रहे। क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश राजौरिया। राजौरिया जी, कब से समस्या है इस वार्ड ये में? बहुत दिनों से चल रही है समस्या जी पानी की, और सबसे ज़्यादा ये पानी भरा जाता है, घोटू घोटू पानी हो जाता है, आदमी निकलने को परेशानी होती है। नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर सफाई के लिए आता है? आते हैं, कभी नहीं आते, सफाई भी नहीं होती यहाँ पे। पार्षद जी आते हैं यहाँ पर? पार्षद जी हमने तो कभी आते हैं बस चले जाते हैं, क्या हाँ व्यवस्था करेंगे साहब, और नहीं हो रही है। ये परेशानी हो रही है सब लोगों को बहुत ज़्यादा। ये देखो लेडीजों के तो अभी तो कुछ नहीं है, गर्मी जाड़ों में नहीं पानी भर जाता है सबसे ज़्यादा। जाएंगे नगर निगम से? हम से कहना चाहेंगे यहाँ पे भाई रोड बनना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, सब काम होने चाहिए, काला से सारा काम है। यहाँ के स्थानीय लोग काफी दिनों से परेशान हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? सुमन देवी। क्या समस्या आती है? यहाँ पानी की समस्या है, अब कोई कर नहीं पाता, न कहीं निकास है पानी का। और जब बोलते हैं तो पार्षद से बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा ये इसमें कोई वो नहीं है। क्या नहीं है? वार्ड में नहीं आता? हाँ वार्ड में आता है पर वो करवाते ही नहीं है, जो कहते हैं हमारे वार्ड में है ही नहीं है। आपके वार्ड में नहीं है? हाँ भाई ये बोलते हैं पार्षद गहना लाल। अच्छा, यहाँ कोई साफ सफाई वाला आता है? आते हैं, कभी कभी आते हैं, महीना 2 महीने में आते हैं। कभी कभार आते हैं, महीने में 1-2 बार आ जाते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी कर कर चले जाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मचारी है सर। ब्रह्मचारी जी, कब से ये दयनीय स्थिति है? ये तो बहुत दिन से ऐसा कोई ना सुनते जागी, कोई नहीं सुनता? कोई ना सुन रहा, ऐसी स्थिति है पूरी गली में। पूरी गली में हाँ ऐसी पूरी स्थिति है। ऐसी है, बहुत अच्छा, बुरी है। एक बात कहना चाहूंगा, ये वार्ड नंबर 29 लगता है, इसमें इतनी धन वर्षा हुई है। नंबर 2 पर यह वार्ड आता है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए, आखिरकार आपकी रोड क्यों नहीं बन पाई? जानी चौना बन पाई सा, खूब शिकायत करके रह गए, सब फोटो खींच ले जाते हैं, अधिकारी आते हैं, कोई सुनाई ना करते। देखिए फोटोबाजी हो जाती है, अधिकारी कोई आता नहीं है और साहब विकास हो रहा है। किस तरीके का विकास है यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, किस तरीके की समस्या है? यहाँ तो साहब जी समस्या का तो आज कम 3-4 साल हो गई जी। कई बार नगर निगम बाजे, कई बार माओवादी पार्षद के पास, पार्षद कहते हैं हमारे पास मत आओ, हम कोई काम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? नूतन जी के पास जाओ, भाई जो कहते मान जाओ साहब, और कई आते हैं उन्हें फोटो ऐसा कर ले गए, फॉर्मेलिटी करते हैं, पूरी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कोई फॉर्मेलिटी होती है। शिकायत कर चुके हैं आप? कई बार गए, हम नगर निगम गए, धवरे गए, कई बार गए। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात को कह रहे हैं कि हम नगर निगम गए और जिला अधिकारी के पास भी गए, मगर उसके बावजूद भी यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही, रोड नहीं बन पा रही। यहाँ के युवा शक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिरकार इन्होंने शिकायत की, क्या हुआ, शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? अंशल राजौरिया नाम है मेरा जी। मैंने करीब किस तरीके की समस्या है और शिकायत किसको की? करीब है ना इस तरीके की कंडीशन को देखते देखते 3 से 4 साल हो गए हैं जी। और ना तो कोई सुनवाई होती है ना कुछ होता है। आपके सारे अधिकारी सब लोग आकर चले जाते हैं, देख के हुए चले जाते हैं, इसके बाद में कोई वो नहीं होती। मैंने जन सुविधा पोर्टल पे ही मैंने इसके लिए है ना एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन दी गई, उसके बाद में है ना एक अधिकारी का फोन आया मेरे पास और वो बोलता है कि है ना वो हमने देखा हुआ है, वो हमारे हाथ में नहीं है, अभी है ना नगर निगम के पास पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे जब देखा जाएगा। तो इस बात को भी करीब करीब मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए 8 से 9 महीने हो गए। डेंगू जैसे काल में भी यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी समस्या हुई, कोई सुनवाई कैसा भी कोई नहीं आया, यहाँ पे देखने भी नहीं आते हैं। ये कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन वो आपके सामने है और बराबर इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है बरसात के मामले में। और देखो ये है ना, और ये एप्लीकेशन दी हुई है उसकी वो भी है, ये देखिए था।
देखिए शिकायत दर शिकायत कर चुके हैं। ये शिकायत भी 2018 की है, मगर रोड नहीं बन पा रहा। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर शिकायत दर शिकायत कर चुके, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर चुके, उसके बावजूद भी शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं स्थानीय लोग यहाँ के काफी दंश को झेलते झेलते परेशान है। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ के हालात दिखाएं। देखिए स्कूटी वाला भैया, विकलांग भैया स्कूटी लेकर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। देखिए देख सकते हैं आप किस तरीके के हालात हैं। और एक तरफ बड़े जोरों शोरों पर कहा जाता है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या ऐसे ही स्मार्ट सिटी बनेगा फिरोजाबाद? क्या ऐसे ही नंबर 1 आएगा फिरोजाबाद? कागजों में दिखाया कुछ और जाता है और बताया कुछ और जाता है। वहीं आप देखेंगे कि देखिए गाड़ी बराबर देखिए देख सकते हैं आप किस तरीके के हालात हैं। भैया से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या आती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उमेश कुशवाहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी निकलने में मुझे बहुत परेशानी होती है। कई बार शिकायत कर दी, लेकिन ये हमारे गेंदालाल हैं सभासद जी, कोई सुनवाई नहीं करते। मैंने कई बार फ़ोन किया उनसे, कई बार उनके घर पे जाके कंप्लेंट की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब कहाँ जाएं हम, बताओ आप। विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। मेरी कई समस्याएं अटकी हुई हैं, मेरे से आके मिलो, बात करो। मेरी कितनी समस्याएं, मैं इतना परेशान हूँ, ये तो मेरा दिल ही जानता है। मतलब आगे विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे आप? विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे। विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। देखिए वार्ड नंबर 29 की जनता साफ तौर पर कह रही है कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। विकास नहीं, वोट नहीं, विकास नहीं, वोट नहीं, विकास नहीं, वोट नहीं। ये देखिए साफ तौर पर वार्ड नंबर 29 की जनता, ये बघेल कॉलोनी है और यहाँ की जनता साफ तौर पर कह रही है साहब विकास नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि यहाँ लंबे अरसे से रोड नहीं है और नाली नहीं है और साहब पानी की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार दावे और वादे बराबर नगर निगम करता है, वहीं जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी जाती है तो ये हालात निकल के आते हैं। आप भी देख सकते हैं यहाँ की स्थानीय जनता बराबर कह रही है विकास नहीं तो वोट नहीं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कब नगर निगम जागेगा और इन लोगों की समस्याओं को सुनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए विशेष रिपोर्ट।